सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। लेकर आया हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 1 2 3 कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स मैंने सारे ही नोट कर दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैं चीजें ऊपर से बताऊंगा जो आपको नोट करनी है आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो अगर चैनल पर नए हो तो पहले जाकर और वीडियोस चेक करो जो मैंने भी लेटेस्ट डाली है। लाइक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स इंस्टीट्यूशंस के डाल दिए हैं। मैंने आपके वो इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द ईयर डाल दिए। सारे ही एंट्रेंस एग्जाम में सीयूटी, जेएमआई, एसएससी सब में काम आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोग देख लेना। ये देखे बिना एग्जाम्स देने मत जाना, इनसे क्वेश्चन आना तय रहता है। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर आती रहती है, सारी की सारी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। बाकी एक बार अगर यूजी एंट्रेंस में कर रहे हो कोई भी चीज की तैयारी, तो प्ले सेक्शन चेक कर लो, आपको सारी डाटा वहां पर मिल जाएगा और अपडेट्स में लाता रहता हूं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ये मतलब आर्टिकल्स देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं कितने आर्टिकल टोटल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल बच्चों जब बना था ना, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन, तो 395 थे। लेकिन आई डोंट थिंक, हाँ मतलब ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ओरिजिनली कितने थे। लेकिन अब बच्चों कोई पूछे कि कितने आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये मत लिख के आना, बिकॉज अब करेंटली क्या हो गया, 448 आर्टिकल्स आ गए। भैया बढ़ कैसे गए? अमेंडमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब बदलाव। एक आर्टिकल और जोड़ दिया, और जोड़ दिया, घटा लिया, बढ़ा लिया, करते 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 हम 395 से बच्चों 448 पे आ गए। समझ लो, पहले क्या था, ओरिजिनली जब बना तो ये था ओरिजिनली दिस, एंड न्यू वाला क्या है, ये है। तो दोनों ही याद रखना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कौन से, जो आपको बता रहा हूं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, बट स्टार्टिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक आर्टिकल शुरू इससे हुआ है। इसमें क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब क्या टेरिटरी है किस यूनियन की, कितना कितना बड़ा एरिया किस स्टेट का, ये सब इसमें था। इट इज थोड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, नॉर्मल है, आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 3 क्या कहता है बच्चों? आर्टिकल 3 आपका कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या कह रहा है ये? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन, इस सब की जो वो होते हैं, राइट्स होते हैं, वो कहाँ गिवन है? आर्टिकल 3 में, कि नई स्टेट बन सकती है, बॉडी, उसका बॉर्डर, उसकी बाउंड्री, उसका एरिया, उसका नाम बदलने के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 3। अभी नाम बदले जा रहे हैं ना, प्रयागराज कर दिया गया इलाहाबाद को बदल के, ऐसे बहुत चीजें हो रही है। सब किस आर्टिकल के तहत हो रही है? आर्टिकल 3 के अंदर दिए हुए प्रावधानों के तहत हो रही है। ओके, आते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, वो पहली बात तो कितने हैं, आप ये कमेंट करोगे। ठीक है, सेकंड चीज आप बताओगे कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, ये भी आप बताओगे। ये दो क्वेश्चन का जवाब आपने देना है, मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं करूंगा। थोड़ा सा रिसर्च करना है, रिसर्च का पता होना चाहिए था आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो दो क्वेश्चन है आते हैं, ये आर्टिकल ऐसा इसमें नहीं मेंशन होगा मेरी वीडियो में, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कितने फंडामेंटल राइट्स है, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, और फंडामेंटल आर्टिकल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत उसमें रहते हैं, कहां से कहां तक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है बच्चों? वैसे सारे फंडामेंटल राइट्स में करा दूंगा, टेंशन मत लो। आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये उन लॉज के बारे में बताता है, उन चीजों के बारे में बताता है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, डेरोगेशन में। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज पे क्या है? आर्टिकल 14। बच्चों रटा होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तो रटे होने चाहिए। माथे पे लिखवा लो, कहीं भी लिख लो, हाथ पे लिख लो, पैर पे लिख लो, याद रखना, ये भूलना नहीं। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सब लोग बराबर है, ये है आर्टिकल 14। वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ आर्टिकल 16, समझ लो लगभग सारे इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें आर्टिकल 15 मेंशन नहीं है, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला हिसाब है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो शायद नहीं दिखा रहा हूँ, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 16 बहुत, ये वो क्वेश्चन है बच्चों, वो वाले मैंने आर्टिकल यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर वो लिखे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वो वाले लिखे हैं मैंने। बाकी आपको पता फंडामेंटल राइट सारे होने चाहिए, वो भी आ सकते हैं। आर्टिकल 16 में क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब के सामने, गवर्नमेंट जॉब की जब बात होती है तो उसके लिए सब इक्वल है, चाहे मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आपको ये मत कहना भैया कट ऑफ तो अलग अलग आती है। कट ऑफ अलग आना इज अ डिफरेंट थिंग। मौका आपको भी मिला है, मौका किसी और कैटेगरी को भी मिलेगा, मौका किसी और रिलीजन को भी मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। हाँ, कट ऑफ अलग अलग आएगी आपके रिलीजियस बैकग्राउंड के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से, कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, आपको कम एफर्ट लग रहा है, या आपकी किस तरह की बैकग्राउंड रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है।
तो आर्टिकल 60 आपको पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 70 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑब्वियसली ये तो रटा ही होना चाहिए कि आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी को हम छुआछूत को हम लोग क्या करते हैं, निष्कासित, ये अबॉलिश है, नहीं कर सकते आप किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। अबॉलिश आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आर्टिकल 19 क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ ऐसे राइट्स हैं, थोड़ा सा ये चेंज हो गया, पहले सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते थे जैसे, अब इसका नाम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें क्या है, कुछ राइट्स ऐसे, मतलब आपको कुछ चीजें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप, कि खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दे दी, ये नहीं कर सकते हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं कि खड़े होकर गाली दो, बकवास करो, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपका कोई कंसर्न है, आप उसको रख सकते हो, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। बच्चे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब गलत निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, हमारी जो जिंदगी है, उसको बचाना हमारा एक हक है भाई। अपनी जिंदगी के लिए लड़ना, अपने आप को बचाना, आर्टिकल 21 के तहत हमारा हक है, अपनी लिबर्टी को बचाना, ठीक है। आर्टिकल 14 इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, कई कई क्वेश्चन सीधे आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हुआ, विलेज पंचायत का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सबसे पहली बार मतलब किस आर्टिकल के तहत मेंशन हुआ, तो आर्टिकल 40 के तहत मेंशन हुआ था। एक ये आता है और एक और आर्टिकल है पंचायत का, वो भी आता है, बताऊंगा भी आगे वीडियो में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, अगर आप यहां तक आ गए हो वीडियो में जुड़े हुए, मतलब आप पढ़ने आए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, छोटे से लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे उससे बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आजकल बहुत चर्चा में, मैंने इसलिए डाल दिया कि ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने को ही है, मतलब लागू हो गया, एक तरह से होने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 44 के तहत गिवन था कि सबको एक तरह से रहना है। आर्टिकल 45 क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी बच्चों को एजुकेशन देना, 6 साल के बच्चों का जो है उनका केयर करना, ख्याल रखना, ये भी आपका एक तरह से हक है। ये एक प्रावधान है कि आर्टिकल में गिवन है कि इसका जो है ख्याल रखना गवर्नमेंट का भी काम है, आपका भी काम है। ये एक आर्टिकल के तहत क्लियरली गिवन है कि बच्चों का ख्याल रखना 6 साल से छोटे। आर्टिकल 46 क्या कहता है, आर्टिकल 46 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा ध्यान से मत सुनना, बट एक बार सुन लो। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब है जिसकी मैंने बात करी थी, जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको भी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। आर्टिकल 46 मतलब आर्टिकल 46 में बेसिकली किस चीज की बात हुई होगी, यहाँ पर पहली बार जिक्र उठा होगा कि रिजर्वेशन एंड ऑल होना चाहिए इन लोगों को, बिकॉज एजुकेशनल हेल्प चाहिए, इकोनॉमिकल हेल्प चाहिए, तो इन लोगों की वीकर सेक्शंस की हेल्प करनी चाहिए, तो इट इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 50 पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कौन अलग करता है, आर्टिकल 50, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, की गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आया गया वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र इसमें हुआ। ये एक आपकी ड्यूटी है, हर इंसान की एक ड्यूटी होती है अपने देश के तहत, अपने फेलो सिटीजन के तहत, अपने गवर्नमेंट के तहत, कि आपको ड्यूटी निभानी है। बेसिकली मॉरल वैल्यूज होती है, कोई इसके खिलाफ कोई केस करके जेल नहीं कराएगी, इस समय ड्यूटी नहीं निभाई, ये एक ड्यूटी है, करना चाहिए आपको, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन आता है आर्टिकल 51A वाला। आर्टिकल 72 क्या कहता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, यानी प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, अगर किसी बंदे को फांसी भी होगी ना, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि माफी दे दो, तो देनी पड़ेगी, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे कितना ही बड़ा जुल्म किया हो, अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया माफी दो तो देनी पड़ेगी। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रेसिडेंट के पास एक कमाल का राइट होता है कि वो माफी भी दे सकता है, किसी भी जुडिशरी के सेंटेंस को सस्पेंड भी कर सकता है, रेमिट भी कर सकता है, हटा भी सकता है कुछ सर्टेन केसेस में। ये नहीं कि बंदे पे रेप केस लगा था और पूरा साबित भी हो गया और आपने बोल दिया बस मेरा भांजा है इसलिए छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आपके पास प्रॉपर कुछ केसेस होने चाहिए, आपके पास कोई प्रॉपर रिलेवेंट डाटा होना चाहिए कि इस वजह से इसको छोड़ना पड़ेगा, ये हो गया, इसको माफ कर दो, सेंटेंस कैंसिल करवाओ इसका, वो करवा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किसके तहत करते हैं, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में किसका जिक्र है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आर्टिकल 51A, लिख लो कहीं पे। आर्टिकल 78 क्या कहता है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ये कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 78 में मेंशन है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फालतू है। आर्टिकल 148, हाँ ये थोड़ा सा याद रखना कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किससे करता है, आर्टिकल 76 से, तो आर्टिकल 148 से करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, 155 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है, ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा बचे नहीं है, खत्म हो गया, मैंने ज्यादा फालतू के दिखाए नहीं आपको, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूं, तो ये वही है, पेंशन मतलब बस खत्म हो गया, लास्ट शीट है, समझ लो ये। आर्टिकल 214 इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट्स को हाई कोर्ट दिए जाएंगे, उसका जिक्र करूंगा आर्टिकल 214 में। यहां से ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, क्यों भैया, आर्टिकल 243 बी जो है ना, ये क्वेश्चन में जरूर आता है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का पहला जिक्र 40 में जरूर हुआ था कि उनके बारे में कुछ बात हुई, ऑर्गेनाइजेशन हुआ पंचायत का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट करना, उनका बनाना कहां सबसे पहली बार हुआ? आर्टिकल 243 बी में, इट इज इंपॉर्टेंट। और राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ राइट, तो इसका 300 ए याद रखना। ये आखिरी के दो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत लगा सकते हो? 352, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 352 याद रखना कि इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किसके तहत होता है? 352 के तहत होता है। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल नहीं, बहुत तरह की इमरजेंसी होती है ना, तो नेशनल वाली, देश में इमरजेंसी घोषित करने के लिए आर्टिकल 352 का यूज होगा। आखिरी क्या है? आर्टिकल 366, 368, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है पेपर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले डाले, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों ये? बिकॉज ये पूछता है पेपर में, क्या पूछेगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट मतलब बदलाव कर सकती है, तो वो किस आर्टिकल के तहत उसको ये राइट मिला? उसको ये राइट मिला आर्टिकल 368 के तहत। तो अमेंडमेंट के बारे में पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट मिलती है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की, ठीक है बच्चों। 42nd अमेंडमेंट जो है, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो है, उसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर प्रॉपर हिस्ट्री की क्लास लेने नहीं बैठा, पॉलिटी क्लास नहीं, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ये पॉलिटी का मैंने आपको थोड़ा ज्ञान दे दिया। तो 42nd अमेंडमेंट आपको पूरी पढ़नी है, बिकॉज इसको कहते हैं, एक बात याद रखना, 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वो कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट है भैया। 44 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। 52nd भी ठीक था, बाकी ये मेन तो 42nd अमेंडमेंट है, उसमें क्या क्या हुआ सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और बच्चों यहां तक अगर आप वीडियो में आओ तो एक बात ध्यान रखो, अगर आप लोग किसी भी यूजी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो ना, यूजी अंडर ग्रेजुएट वाले, बी जामिया के लिए, सीवीटी के लिए, सीवीटी में अगर आपको जनरल टेस्ट देना है, तो बच्चों जामिया वाले तो खास तौर से मेरे मेंबर्स ओनली कंटेंट को आप मिस नहीं कर सकते, आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जामिया वालों आपका तो समझ लो पूरा का पूरा गुट्टी है, और सीवीटी के जनरल टेस्ट वालों आप लोग मिस मत करना, आपका लगभग 100% पेपर का सिलेबस मेंबर्स ओनली कंटेंट पे कवर हुआ है। कितना परसेंट? 100%। सारा पैटर्न समझाया, सीवीटी के पेपर का भी आगे कराने वाला हूँ, सीवीटी के वीडियो डालने वाला हूँ, और जनरल टेस्ट के लिए आएंगे, ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर डाले मैंने। तो मेंबर्स ओनली का कंटेंट जरूर चेकआउट करना। मेंबरशिप इज जस्ट 199 रुपए की बच्चों, सिर्फ 199 रुपीज की मेंबरशिप है, जरूर लीजिएगा, मिस करने का गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, तो सभी लोग अगर यहां तक आए हैं तो मेंबरशिप लीजिए, आप अपनी पढ़ाई को और एक्सेल कीजिए। आज की वीडियो में यही तक था गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आए गए हो एंड तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, कुछ भी मिस मत करो इस वीडियो में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कही हैं और फालतू चीजें काट दी हैं, इंपॉर्टेंट ही बताई है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय, थैंक यू।